कि हमने एक भैंस के बारे में सुना था कि वो चारा तो खाते थे किसी आदमी का और दूध देते थे किसी और को। इस समय ये जो डबल इंजन की सरकार है उसने भी यही काम कर दिया है। बिहार के आदमी ने पूरी दुनिया को बना दिया, गुजरात बना दिया, बम्बई बना दिया, दिल्ली बना दिया, पंजाब बना दिया, दुबई बना दिया, लेकिन बिहार के आदमी को बिहार बनाने का मौका जितना विकास विकास कह रहे हैं और इतना अच्छा बिहार मॉडल हो गया है, तो बिहार मॉडल ले जाकर गुजरात में लगा लेना। अभी जो भाषण दिए उसमें क्या कर रहे हैं, मखाना, मछली, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, रोजगार, यूनिवर्सिटी बात हुई है, रील्स पे बात। आरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि पहले से 100 गुना ज्यादा क्राइम है। जो अति पिछड़ा है, जो हमारा अकलियत का भाई है, उसको जो कुछ मिला है संविधान की वजह से मिला है। और ये वो लोग हैं जो ये संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना में। उसमें से 5 राज्य बीजेपी शासित हैं, जिन 5 राज्यों में 72% दलित उत्पीड़न के केस है, जिस 5 राज्यों में बिहार भी है। पिछले 20 साल का शासन, जिसको ये सुशासन कहते हैं, ये सुशासन का है तो कुशासन है। जहाँ अपराध बढ़ रहा है, जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, रोजगार के साथ। इस बार लोग जो वोट करने जा रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए करने जा रहे हैं। 3.3 डिसमिल और 5 डिसमिल जो भूमि देने का वादा किया गया है, हर गरीब को मकान बनाने के लिए जमीन दी जाएगी, महिलाओं को। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त बिहार के सकरा विधानसभा सीट पे मौजूद है और अभी से ही थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक बड़ी जनसभा हुई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ओबीसी के चेयरमैन कांग्रेस के अनिल जैन जी हैं, SC/ST के चेयरमैन अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गौतम हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है और कितनी कठिन लग रही है बिहार विधानसभा की चुनाव? देखिए, पिछले कई सालों से, 20 सालों से बिहार की जनता को जज्बाती मुद्दे बना करके बेवकूफ़ बनाया गया है और जो मूलभूत समस्याएं थी बिहार की वो बिल्कुल उनको अनदेखा किया गया। जैसे पलायन की समस्या है, बिहार में रोज़गार तो है नहीं, तो बिहार के आदमी ने पूरी दुनिया को बना दिया, गुजरात बना दिया, बम्बई बना दिया, दिल्ली बना दिया, पंजाब बना दिया, दुबई बना दिया, लेकिन बिहार के आदमी को बिहार बनाने का मौका नहीं मिल रहा। तो बिहार के आदमी को नौकरी मिले यहाँ पे, इसका महागठबंधन ने घोषणा की है कि हर घर में एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी बिहार में दी जाएगी ताकि बिहार का आदमी बिहार को बनाने में लग जाए। बिल्कुल। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, बिहार का आदमी बाहर क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। एक समय था जब यहाँ पे नालंदा था, पूरी दुनिया का आदमी नालंदा में पढ़ने आता था जी। और आज भी अगर आप चले जाओ, दिल्ली चले जाओ या कहीं और चले जाओ, जो पढ़ा रहे हैं, जो अध्यापक हैं, वो आपको ज़्यादातर बिहार के पाएंगे। तो बिहार का जब व्यक्ति पढ़ा सकता है, बिहार का व्यक्ति पढ़ने में भी तेज है, तो यहाँ पे विश्वविद्यालय क्यों नहीं ऐसे जैसे पहले नालंदा के समय थे जी। तो वो अभी राहुल गांधी जी ने, हमारे न्याय योद्धा ने घोषणा की है कि बिहार में सरकार आकर के एक ऐसी यूनिवर्सिटी पे काम शुरू होगा जैसे नालंदा थी, कि पूरी दुनिया के, अमेरिका और यूरोप के बच्चे जो हैं वो यहाँ बिहार में पढ़ने आएंगे। बिहार के किसी बच्चे को बाहर जाने के, पढ़ने के लिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। इसके अलावा जो क्राइम रेट है, ये कहते हैं कि पहले जंगल राज था जी, लेकिन आज उससे भी 100 गुना ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि जरा से कोई किसी का पर्स छीन लिया, थैला छीन लिया, तो बड़ी खबर फ्रंट पेज पे छाप दी जाती थी। और अब NCRB के आंकड़े बता रहे हैं कि पहले से 100 गुना ज़्यादा क्राइम है जी। और इस चीज़ को देखते हुए तेजस्वी जी ने अपने भाषण में अभी कहा कि अगर मेरी परछाई भी और मेरा दाहिना हाथ भी अगर अपराध करेगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तो ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो हमारे बिहार के मुद्दे। और इस बिहार में जो दलित है, पिछड़ा है, जो हमारा अकलियत का भाई है, माइनॉरिटी है, उनको न्याय मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले और शांतिपूर्ण जीवन का मेहनत करने वाले कमेरे लोग हैं बिहार का, उनको खुशहाल होने का मौका बिहार में ही मिले, ये सब कोशिश है। सामने बीजेपी है और बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। हाँ। और वो लोगों से बोल रहे हैं कि फिर से NDA की सरकार आ रही है, तो कितना टफ लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमने एक भैंस के बारे में सुना था कि वो चारा तो खाते थे किसी आदमी का और दूध देते थे किसी और को। इस समय ये जो डबल इंजन की सरकार है उसने भी यही काम कर दिया है। जितना पसीना बहाने का, मेहनत करने का काम हो रहा है वो बिहार का आदमी कर रहा है पूरे देश में। लेकिन जो खुशहाली हो रही है वो गुजरात में जा रही है, सारी खुशहाली। बुलेट ट्रेन वहाँ जा रही है, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री वहाँ जा रही है। मेहनत कौन कर रहा है? गुजरात में भी कौन मेहनत कर रहा है? बिहारी का आदमी कर रहा है। तो बिहारी में मौका दीजिए ना उसको मेहनत करने का। तो
ये जो मैंने आपको बताया कि इस तरह की भैंस है कि चारा तो खाती है बिहार का और दूध देती है गुजरात में, इसको अब खत्म करने का समय आ चुका है। तो क्या पलायन एक मुद्दा रहेगा? पलायन एक मुद्दा है, तभी तो तेजस्वी जी ने कहा है कि हर घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी। और हमारी ये जीविका दीदी हैं दिन रात लगी रहती हैं, कोई छुट्टी नहीं, संडे की कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं, और उनको एक तरह से गुलाम बना करके रखा हुआ है। तो उनको सरकारी नौकरी उनको सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी नौकरी जो संविदा पे काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं हमारे भाई बच्चे नौजवान, उनको पक्का सरकारी किया जाएगा, आउटसोर्सिंग ख़त्म कर दी जाएगी। ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये ग्रास रूट तक पहुंचाने की बात है। अगर आम आदमी इसको समझ गया तो मैं समझता हूँ एक सीट नहीं आएगी एनडीए सरकार के। राहुल गांधी सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है जो लोग हैं वो सामाजिक न्याय पे वोट करेंगे कांग्रेस को? बिल्कुल। जब राहुल जी ने अपनी भाषण में संविधान दिखाया तो जो लोगों का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, जिस हिसाब से तालियां बजी हैं, तो इससे साफ पता लग रहा है कि जो राहुल जी ने बताया कि जो यहाँ का देश का जो दलित है, गरीब है, जो अति पिछड़ा है, जो हमारा अकलियत का भाई है, उसको जो कुछ मिला है संविधान की वजह से मिला है। और ये वो लोग हैं जो ये संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। अब मनुस्मृति के समय में दलित का क्या हाल था, पिछड़े का क्या हाल था, अति पिछड़े का क्या हाल था, आप सबको पता है। तो यहाँ के लोगों ने फैसला कर दिया कि वो शक्तियाँ, वो ताकतें, वो शैतानी ताकतें जो संविधान को कुतर रही हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। थैंक यू सर। राजेंद्र पाल गौतम भी हैं हमारे साथ। सर, बिहार आए हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, इतनी लगातार कल शाम से यहाँ बारिश हो रही है और जब तक सभा चली है लगातार बारिश हुई है। इतनी बारिश के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में युवा, महिलाएं और गांव देहात के लोग लगातार बारिश के बावजूद जमे हुए थे। इसका मतलब बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग इंडिया गठबंधन के अंदर जो घोषणा पत्र में प्रोमिसेस किए हैं, उन प्रोमिसेस पे भरोसा करते हैं। जिस तरह बिहार में एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया, उस बिहार में जहां कभी नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी और दुनिया के देशों से लोग पढ़ने बिहार आया करते थे, जो बुद्ध की धरती है, जहां से तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और पूरे दुनिया में शांति और मानवता का संदेश गया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का संदेश यहाँ बिहार की धरती से गया। आज उस बिहार की धरती पर इतना क्राइम है कि पिछले आप देखेंगे 20 साल में कई गुना यहाँ क्राइम बढ़ा है। और जो दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के केस हैं पूरे इंडिया में, उसमें से 5 राज्य बीजेपी शासित हैं, जिन 5 राज्यों में 72% दलित उत्पीड़न के केस है, जिस 5 राज्यों में बिहार भी है, चौथा राज्य बिहार है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, यहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। आप कभी जाएं दिल्ली में एम्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको मेजोरिटी में लोग बाहर ठंड के अंदर बाहर बैठे लोग मिलेंगे तो वो बिहार के मिलेंगे। आपको कर्नाटक से, तेलंगाना से नहीं मिलेंगे, आपको तमिलनाडु से नहीं मिलेंगे, आंध्र प्रदेश से नहीं मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पिछले 20 साल का शासन, जिसको ये सुशासन कहते हैं, ये सुशासन का है तो कुशासन है। जहाँ अपराध बढ़ रहा है, जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, लोग रोजगार के लिए यहाँ से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। तो ऐसे कुशासन के राज्य अब जनता को नहीं चाहिए। और जनता को महागठबंधन ने जो प्रोमिसेस किए हैं, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री हर परिवार को मिले, हर परिवार को नौकरी मिले, और साथ में जो माँ बहन योजना में 2,500 रुपये महीना, जीविका दीदी को 30,000 रुपये महीना दे के सरकारी नौकरी, ठेकेदारी प्रथा खत्म करके जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं, आउटसोर्स्ड हैं, उनको पक्का करना, और देहाती क्षेत्र में 5 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल ज़मीन उनको रहने के लिए, और खेत के ज़मीन के पट्टे। ये तमाम जो प्रोमिसेस इंडिया गठबंधन ने किए हैं, उस पर आज बिहार की जनता को भरोसा बन रहा है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। और रिजल्ट में निश्चित तौर पर इस बार बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता प्रोफेसर रतन लाल भी हमारे साथ। क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव है और बिहार में आप लोग घूम रहे हैं? बिहार में काबा 20 साल में क्या मिला? जो भी पुराने ज़माने में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बना था, वो सब बर्बाद है। पहले हम लोग सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे ना। कलेक्टर का बेटा भी, एसपी का बेटा भी उसी जिला स्कूल में पढ़ता था। आज कोई बीजेपी और जेडीयू का नेता का बच्चा सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है? बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है ना। सरकारी जो अस्पताल है उसमें इलाज करवाता है क्या? नहीं करवाता है ना।
सदर अस्पताल में जाता है इलाज कराने नेता और ब्यूरोक्रेट का बच्चा सब? नहीं। तो ये आंकड़ों में जो है ना बिहार में विकास है, विकास है, विकास हो रहा है, तो मोदी जी जितना विकास विकास कह रहे हैं और इतना अच्छा बिहार मॉडल हो गया है, तो बिहार मॉडल ले जाकर गुजरात में लगा लेना, क्या दिक्कत है? इतना बिहार मॉडल की बात हो रही है। पहले तो गुजरात मॉडल कहते थे, तो गुजरात मॉडल अब बोलते नहीं है, अब बिहार मॉडल कह रहे थे, बिहार ले जाए, ये मॉडल ले जो है ना गुजरात में लगा दें, कैसा रहेगा? वो आ रहे हैं तो एजुकेशन पे एक लाइन नहीं है। देखिए यूपीए की सरकार थी तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 1 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एम्स, वो यूपीए सरकार की देन है। बताइए इस सरकार में कितने यूनिवर्सिटी बने हैं, कितने जो भी सरकारी व्यवस्था था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का। मैं तो शिक्षक हूँ इसलिए शिक्षा की भी बात करूँगा ना कि शिक्षा ही मूल है जी। हम यहीं मुजफ्फरपुर के गाँव में पढ़ के गए हैं। अब जो हालत है देख रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन है नहीं है ना। एक बिल्डिंग बन रहा है, पुल बन रहा है, अंग्रेजों के ज़माने का बनाया पुल अभी तक जिंदा है, और इनका पुल जो है पता लगा चूहा खोद देता है, 27 पुल गिर गया। तो लूट मचा हुआ है। पहले थाने में ब्लॉक में एक्टिविस्ट नेता लोग जाते थे तो लोग बात भी सुन लेता था, एसपीडीएम सुन भी लेता था। आज किसी की बात सुनी जा रही है क्या? इतने हाँ लोकल है बता देंगे। तो बदलाव की लहर दिख रही है आपको? एकदम दिख रही है। त्राहिमाम है बिहार में, शिक्षा रोजगार सब कुछ खत्म है। तेजस्वी ने जो वादे किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे। हाँ वादा पूरा होगा, क्यों नहीं होगा? कैसे होगा पूरा? होगा ना, कैसे नहीं होगा? तो बजट में ही नहीं है बिहार का। 200 साल पहले पूछते कि हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे, जहाज में जाएंगे, हम चंद्रमा पर जाएंगे, तो ये संभव होता? आज पहुंच गए ना, अब तो मंगल में भी पहुंच रहा है लोग। तो पहले एक विजन डेवलप करना होगा ना, विजन डेवलप करना होगा। यहाँ पे आपने मैनिफेस्टो देखा, एजुकेशन पे मैंने कहा था विस्तार से बात हो रही है। तो मिला जुला के जो है ना लोग बदलाव चाह भी रहे हैं, और क्योंकि बिहार में बदहाल है ना, माइग्रेशन उसी लेवल पे हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो श्रमिक पोर्टल है उस पर भी तकरीबन 3 करोड़ लोग मजदूर बिहार के हैं। 3 करोड़ मतलब लाखों लोग ऐसे हैं जो 10,000 से कम नौकरी पे काम कर रहे हैं, वो भी गुजरात में काम कर रहे हैं। तो गुजरात में बिहार मॉडल ले जाए मोदी जी गुजरात। अभी जो भाषण दिए उसमें क्या कर रहे हैं? मखाना, मछली, मंदिर, स्कूल कॉलेज, रोजगार, यूनिवर्सिटी पे बात हुई है, रील्स पे बात कर रहे हैं, रील्स हैं। तो मोबाइल जब आया था, डिजिटल इंडिया लाए थे मोदी जी। नहीं ना 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 ना, जब आया था यहाँ पे कंप्यूटर तो अटल बिहारी वाजपेयी विरोध किए थे। मोबाइल भी कांग्रेस राज की देन है, ये लेके कुछ नहीं आए, फर्जीवाड़ा करते हैं है ना। मोबाइल भी कांग्रेस सरकार की देन है, इनकी देन नहीं है। रील्स बनवा रहे हैं युवकों से, तो रील्स बना रहे हैं तो भाई रील्स से घर चल जाएगा। एक भाषण में कोई भाई बता दे कि शिक्षा पे रोजगार पे बात हो। रोजगार मतलब सरकारी जॉब, वो जितना पहले बना था उसको ये बेच ही रहे हैं, अपना कुछ नहीं बना है। आप तो बिहार में रहते हैं, बताइए तो यहाँ पे बरौनी में 3 फैक्ट्रियाँ बनी ना, रिफाइनरी है, वहाँ पे थर्मल पावर है, फर्टिलाइजर है ना। यूनाइटेड बिहार था, सिंदरी, बोकारो सब बना ना। छपरा में रेल यार्ड बना कि नहीं, लालू जी जब रेल मंत्री थे। 30 चीनी मिल था ना, दरभंगा में कागज मिल था ना, सब क्या हो गया? इतना विकास हो रहा है तो सरकार बताए ना कि कितने पब्लिक सेक्टर। अमित शाह तो सीधा बोल रहे हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से लगेगी? तो गुजरात में कितना जमीन है? इच्छा शक्ति चाहिए सब कुछ। नेहरू जी कैसे लगा दिए, इंदिरा जी कैसे लगा दी? पूरा नॉर्थ बिहार जो है शुगर बेल्ट है, उसमें कैसे हो गया? बिहार को पिछड़ा ही रहने दे रहे हैं क्या? साल से कर रहे हैं ना, अब भारत का विकास हो गया जी। मोदी साहब जो है 11 साल से हैं, तो 11 साल से हैं तो क्या हो रहा है? बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी की अभी एक बड़ी सभा हुई है, क्या कहेंगे? और सकरा में आप प्रभारी भी हैं, क्या माहौल लग रहा है? बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है जी। सत्ता परिवर्तन की लहर आम जनता से पूछी जा सकती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार में इस बार लोग जो वोट करने जा रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए करने जा रहे हैं, नौकरी के लिए करने जा रहे हैं। 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जो भूमि देने का वादा किया गया है कि हर गरीब को मकान बनाने के लिए ज़मीन दी जाएगी महिलाओं को, उसके लिए लोग वोट करने जा रहे हैं। हर घर में एक नौकरी का वादा किया गया है, इसके लिए लोग जो है वोट करने जा रहे हैं। इस बार अपने बच्चों के भविष्य को देख करके ही लोग वोट करने जा रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि एकदम परिवर्तन की लहर चल रही है, इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है आज। इसीलिए यहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। मौसम ख़राब था, फिर भी लोग अपने घरों से निकले और जननायक राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को और हमारे मुकेश साहनी जी को और IP गुप्ता जी को, तमाम नेता जो आए थे उन सब के विचारों को
सकरा की जनता ने सुना है और उम्मीद करते हैं एक गरीब का बेटा जो उमेश राम है जी। उसको इस बार मौका मिलेगा, इस नाते से कि पिछली बार वो बहुत कम वोटों से हार गया था, साजिशन उसको हराया गया था। इस बार सकरा की जनता ने मन बना लिया है इस गरीब के बेटे को मौका देने का, तो हाथ का पंजा यहाँ से जीत कर जाएगा और सरकार बनाई जाएगी इंडिया गठबंधन की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।